अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जो है वो शान अख्तर है। तो इसके अलावा अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो मुझे इस मार्केट के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। यानी ऐसी मैंने कोई चीज़ इस मार्केट के अंदर नहीं छोड़ी होगी कि जिसके अंदर आप ये कह सकें कि यार कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ इस मार्केट के अंदर नहीं है। मेरी जो जो सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं उसमें ये मुख्तलिफ तरह की जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सारी अलाइन है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर आप आईसीटी का स्ट्रक्चर भी देखें, एसएमसी का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, प्राइस एक्शन भी है, वॉल्यूम भी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है, लेकिन ये सारी चीजें कुल मिला के भी ना फिर उसके बाद भी मैं जो है वो इस मार्केट के अंदर से प्रॉफिट नहीं बना सका। रीजन क्या है? रीजन यही मैंने जो फिर बाद में फिर उसके बाद जो है वो इतना ज्यादा सीखने समझने के बाद फिर मैंने जो है वो इस मार्केट के अंदर तकरीबन 4-5 मंथ जो है वो मैं इस मार्केट के अंदर नहीं आया दोबारा। फिर उसके बाद फिर मैंने जो है वो अपने ऊपर काम किया और अपनी ये जो स्ट्रेटजी निकाली है इसके ऊपर। और फिर मैंने सोचा और समझा कि यार ये जो मैंने इतनी ज्यादा चीजें सीखी हुई थी ना, समझी हुई थी, इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी। क्योंकि मेरा और आपका इस मार्केट के अंदर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कमाना। इसके अलावा अगर आप कहें कि हमने इस मार्केट के अंदर से बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, ये भी नहीं सही, और हम इस मार्केट के अंदर से कंगले होके जाएं, ये बात भी नहीं सही। हमें जितना ये दे रही है हमने सिर्फ उस हिसाब से लेना है और अपने आप को बहुत ज्यादा मेंटेन करके चलना है। इसके अलावा जो है वो सारी चीजें वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को बताऊंगा। और ये मेरा जो है वो सिर्फ ना एक यही तरीका है कि यार आप लोगों के लिए ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट या सदका जारिया है कि अल्लाह ताला करे आप लोग इस मार्केट को समझ जाएं, सीख जाएं, खुद भी प्रॉफिट कमाए और अपने घर वालों को और अपने बीवी बच्चों को भी अच्छी जिंदगी दें। क्योंकि आजकल जो है वो पाकिस्तान के वैसे ही हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, इतने ज्यादा डिस्टर्ब है कि इंसान जो है ना कि उसके अंदर अगर लेके चलता है ना अपनी सारी चीजों को तो वो मैनेज नहीं कर पाता। आप अगर कहीं के ऊपर भी दिहाड़ी करने जाते हैं तो आपको कितनी तनख्वाह मिल जाएगी? मैंने देखा होगा लोग जो है वो 10-15 हज़ार के ऊपर काम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों को गाइड करने का और आप लोगों को बताने का, समझाने का मकसद यही है कि जिस तरह मैं इस मार्केट के अंदर आके मैंने जो है वो लॉस किया है, आप ना करें। आप जो है वो सीख जाएं, समझ जाएं और प्रॉफिट बनाएं। अपने अपने ऊपर भी खर्च करें, अपने घर वालों के ऊपर भी खर्च करें। मुझे जो है वो आप लोगों से कोई चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जूम की मैंने इसलिए रखी हुई है। अली, ये क्या कर रहे हो? अच्छा, मैंने जूम की जो है वो मीटिंग इसलिए रखी हुई है कि इसके अंदर किसी भी बंदे के पास अगर नेट जो है वो कमजोर भी होगा ना तो वो जो है वो चल जाएगा। अगर आप यूट्यूब, डिस्कॉर्ड या किसी और चीज के ऊपर जाते हैं ना, वहां के ऊपर आपको प्रॉपर तौर के ऊपर एक नेट की स्पीड और वो सारी चीजें चाहिए। तो मैंने जो है वो आप लोगों को एक अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में हो तो मैंने जो है वो आप लोगों को ना अभी ये सही रहेगा। अगर आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में हैं, सारी बात है, उधर से ही लिंक लेके आप इधर तक आए हैं। और कोई तो मैंने आपको ना 6 मंथ का जो है वो टाइम दिया हुआ है। 6 मंथ के टाइम के अंदर वो किस लिए? वो इसलिए कि जारी बात है मेरे साथ कुछ जो है वो पेड मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट भी हैं और मैं उनको पेड मेंटोरशिप सिर्फ वन बाय वन के ऊपर दे रहा हूँ। मैं उनको इस तरह नहीं कर रहा कि यार 7-8 बंदे, 10-15 बंदे जो है वो उनको समझाऊं, गाइड करूं, क्योंकि इस तरह मुझे लगता है कि यार ये मार्केट के अंदर सही तरीका समझाने का, बताने का नहीं है। तो वो भी साथ में चलते रहेंगे, साथ में मेरी अपनी ट्रेडिंग भी चलती रहेगी और साथ में जो है वो सारी चीजें जितनी भी आप लोगों की है वो भी चलती रहेंगी। उसके अंदर मैं आप लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर एक प्लान दूंगा कि किस तरह जो है वो किन चीजों के ऊपर मैं काम करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफबीजी इनके ऊपर काम करता हूँ। इसके साथ जो भी चीजें मिलेंगी वो एसएमसी का स्ट्रक्चर भी हमारे साथ हो जाएगा, वो आईसीटी की लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे साथ हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे अंदर जो है वो वॉल्यूम की जब हम ट्रेड लेते हैं तो उस वक्त कंफर्मेशन आ जाएंगे। तो वो 1 मिनट का जो है वो स्ट्रक्चरशिप, वो वन बाई वन मैं आप लोगों को मुकम्मल एक प्लान दूंगा। अगर आप उसके ऊपर जो है वो मेरे साथ चल गए, मेरे साथ ये वाले 6 महीने चल गए, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूँ कि उस 6 महीने के बाद ना आप अपना कमाने वाले और आप अपने घर को मुकम्मल तौर के ऊपर इसी चीज से हैंडल करने वाले बन जाओगे, अगर आप मेरे बताए हुए प्लान के ऊपर चले। वरना मैं यहाँ के ऊपर जितने भी ट्रेडर है उनको कहता हूँ कि यार आप लोगों ने इतने साल लगा दिए, इतना सब कुछ किया, तो फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बने हो, तो फिर थोड़ा सा टाइम मुझे दे के देख लो, थोड़ा सा टाइम मेरे साथ करके देख लो कि मैं कौन सा आप से कोई चीज जो है वो चार्ज कर रहा हूँ, या तो फिर मैं आप लोगों से चार्ज कर रहा हूँ, तो फिर एक वो जो है वो अलहदा मामला आ जाता है। लेकिन इसके अंदर मैं आप लोगों को इस तरह गाइड करूंगा कि इंशाल्लाह जैसे आपने पेड मेंटोरशिप किसी से ली होगी ना, कि जैसा कि आपने किसी को $1,000 भी पेड किया होगा और वो भी आपको जो है वो इस तरह के प्लान नहीं दे सकेगा कि जो मैं आप लोगों को बताऊंगा।
अच्छा, उसकी रीजन क्या है? यहाँ के ऊपर आपको अच्छे इन्फ्लुएंसर तो मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा ट्रेडर आपको बहुत कम मिलेगा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इस मार्केट के अंदर ट्रेड करके पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ऐसे कोर्स करने, जैसे कि अभी ये मेरे पास जो है वो 20-27 बंदे हैं, इनसे मैं ना वो बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि यार आप लोगों ने इस मार्केट के अंदर काफी ज्यादा जो है वो टाइम भी वेस्ट कर दिया और आप अपना पैसा भी जाया कर दिया, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर ऐसी एक चीज के ऊपर आ जाओ जिससे मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। इस मार्केट के अंदर से ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, उसकी रीजन क्या है? सुबह जो है वो मैंने एक ट्रेड लिया और उसके अंदर मैंने तकरीबन $4200 का प्रॉफिट बनाया। अब इस $4200 को इधर तक लेके जाते जाते मुझे कई बार जो है वो ख्याल आया कि यार मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूं और फिर जो है वो मैं एग्जिट करके वापस चला जाऊं, क्योंकि इतना मुझे जो है वो प्रॉफिट हो गया था। लेकिन फिर भी मैं जो है वो उसको मुकम्मल तौर के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस लेके चलता रहा हूँ। फिर जो है वो मैंने मुकम्मल तौर के ऊपर टीपी लिया। अच्छा, ये जो ट्रेड है, मैं इसका आप लोगों को खुलासा दे देता हूँ कि जो है वो हमने काम किस चीज के ऊपर करना है। हमें पता हो, मुझे पता हो, आप लोगों को पता हो कि यार हमने काम जो है वो किस चीज के ऊपर करना है और किस चीज को साथ लेके चलना है। उसकी रीजन जो है वो सिर्फ यही है कि मैंने इस मार्केट के अंदर बहुत कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी अगर इंसान प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो फिर उसका जो है वो कोई फायदा नहीं है। हमने जो है वो हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखना है। हाई टाइम फ्रेम की सिर्फ जो है वो हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, बाकी जो है वो हाई टाइम फ्रेम का, डेली का, वीकली का हमारे साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं होता। हाई टाइम फ्रेम की हमें डायरेक्शन होती है, 4 आवर के स्विंग पॉइंट होते हैं। जितना मार्केट 4 आवर के स्विंग पॉइंट को जो है वो कैच करती है या वहां से लिक्विडिटी हंट करती है, या उसके बाद अगर जो है वो स्वीप नहीं भी करती तो उसी डायरेक्शन में जाना होता है, तो वो फिर 4 आवर से हमें जो है वो कंफर्मेशन मिलती है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 1 आवर का और जो है वो 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग होती है। अगर इसी तरीके से हमें देखा जाए, आपको जो है वो ऐसा ऐसा मेरे साथ ट्रेड करते हुए जो है वो मजीद कंफर्मेशन हो जाएगी, आपको मेरे साथ ट्रेड करते हुए मजीद जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर हम जो है वो 15 मिनट और 5 मिनट के सेटअप के ऊपर भी ट्रेड करेंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन क्या है कि आप मेरे साथ जो है वो जिस वक्त मैं ट्रेड करता हूँ उस वक्त ऑर्डर फ्लो को बहुत ज्यादा जो है वो मैं मैनेज करता हूँ और उसकी शिफ्टिंग के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। जैसे जैसे ऑर्डर फ्लो मुझे जो है वो कंफर्मेशन दे रहा होता है, मैं उसी साइड के ऊपर ट्रेड करता हूँ। मैंने कभी भी जो है वो ट्रेड ट्रेंड के साथ नहीं की, मैं ट्रेंड को मानता ही नहीं हूँ। ट्रेंड चाहे इस मार्केट के अंदर बुलिश हो या बेरिश हो, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। रीजन उसकी क्या है कि हम ना तो जो है वो स्विंग ट्रेडर है और ना पोजिशनल ट्रेडर है, और ना हमारे पास इतना ज्यादा बैलेंस होता है, और ना हमारे पास इतना ज्यादा जो है वो जिगरा होता है कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। हमने अपने जो है वो एरियाज डिफाइन करने होते हैं और फिर उसके ऊपर आके हमने जो है वो ऑर्डर फ्लो के देखना होता है। ऑर्डर फ्लो को देखने के बाद फिर हमने अपनी ट्रेड के साथ कंफर्मेशन को ऐड करना होता है। और जैसे हम फिर वो मार्केट अपना मूव देती जाएगी, जैसे अपना मोमेंटम देती जाएगी, वैसे हमने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, हमने अपने लॉस को मैक्सिमाइज नहीं करना। मेरी इस ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपको सिर्फ यही मिलेगा कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। लॉस को तो सारे सिखाते हैं कि लॉस जो है वो यहाँ के ऊपर 300 पिप्स का जो है वो आप जो है स्टॉप लॉस रख लें, 400 पिप्स का जो है वो स्टॉप लॉस रख लें। इस तरह नहीं है। आपको हमेशा मेरी मार्केट के अंदर, इस मेरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपको प्रॉफिट और जो है वो टीपी आपको एक्सपेंड होता नजर आएगा। स्टॉप लॉस मेरा वही रूल, स्टॉप लॉस मेरा वही रहेगा। मैंने जो इस मार्केट के अंदर अपने रूल बना दिए हैं, मैं सिर्फ उसी के ऊपर स्टिक हूँ। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये वाली मार्केट जो है वो मुझे प्रॉफिट दे रही है। जब मुझे एक चीज जो है वो प्रॉफिट नहीं दे रही, फिर मैं उसके ऊपर काम करूं कि यार ये मेरे साथ इस तरह क्यों हो रहा है। लेकिन मैं जो है वो, शायद मैंने पहले भी, अगर मेरे साथ इधर कोई ओल्ड ट्रेडर बैठे हो, मैंने इनको जो है वो पहले भी बताया हुआ था कि यार अगले मंथ जो है वो मुझे 4 साल हो जाएंगे इसी मार्केट के अंदर से प्रॉफिट बनाते हुए। और सिंपल और सिर्फ एक इन्हीं चीजों के ऊपर जो है वो मैं काम करके प्रॉफिट बना रहा हूँ। वो काम है सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से बनने वाला ऑर्डर ब्लॉक, और उसके बाद जो है वो ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक को कभी भी मैं जो है वो ट्रेड नहीं करता जब तक उसके सामने फेयर वैल्यू गैप ना हो। सिर्फ ये दो चीजें हैं, सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर जो है वो मैंने आपकी मेहनत करवानी है, मैंने आपको लेके चलना है। और उसके बाद जो है वो, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी को कोई भी मसला आता है, तो हम उस चीज को सारे बैठ के जो है वो हल करेंगे। क्योंकि मेरा इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि यार मैं आप लोगों को लेके चलूं। मुझे लोगों को, उनके कमेंट देख के, उनके मैसेज देख के मुझे तरस आता है कि यार कैसे इस, मतलब गरीब आवाम को, मैं खुद तो नहीं कह सकता कि बड़े यार मोतबर और बड़े जो है वो इज्जतदार शख्स भी मेरे साथ जो है वो ऐड है, तो उनको इस वजह से करके मैं ये वाले अल्फाज जो है वो यूज नहीं करता कि इतने जो है वो, पता नहीं एक बंदे ने कैसे अपनी जो है वो उसको
चीजों को जो है वो मैनेज करके फीस पे की होती है, लेकिन उसका इन चीजों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता। एक बंदा आता है, वो आता है जूम के ऊपर जो है वो क्लास देता है, क्लास देने के बाद फिर उसके बाद जो है वो बस कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई पता नहीं है कि यार जो नेक्स्ट पर्सन है उसकी साइकोलॉजी कैसी है। अभी यहाँ के ऊपर 27 बंदे मेरे साथ ऐड हैं, तो ये 27 बंदों का माइंड जो है वो डिफरेंट तरीके के साथ है। तो इसीलिए करके मैं जो है वो आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप इसी चीज के ऊपर जो है वो काम कर लें। आपको डेली ट्रेड भी मिला करेगी, अगर डेली नहीं मिलती तो 2-3 दिन बाद अगर ट्रेड मिलेगी तो आपको बेहतरीन तरीके से जो है वो प्रॉफिट मिला करेगा। कोई आपको ज्यादा चीजें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आईसीटी के ऊपर रहते हैं तो आईसीटी बहुत ज्यादा जो है वो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वो जो है वो वर्क करता है। वो ऐसी बात नहीं है कि आईसीटी का जो है वो लेवल, वो उसकी मार्किंग जो है वो वर्क नहीं करती, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक चीजों का इल्म होना, आपको एसएमसी के ऊपर जितने भी एडवांस लेवल है उसका बेसिक चीजों के ऊपर आपको मुकम्मल तौर के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा ये मानना ये है कि आप जब इस मार्केट के अंदर आए हैं, आपको बेसिक चीजों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मिसाल एक ऐसी है कि जैसे आप जो है वो कोई भी बिल्डिंग, कोई भी चीज जो है वो स्ट्रक्चर, उसको किसी भी जगह के ऊपर खड़ा करते हैं, तो जब तक आप उसकी बेसमेंट जो है, तो जब तक आप उसकी जो है वो ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर जो है वो उनके ऊपर काम नहीं करेंगे, उसकी बुनियादों के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर आप जितनी मर्जी जो है वो बिल्डिंग बुलंद बाला बनाती रहे, एक दिन आएगा कि वो सारी चीजें जो है वो गिर जाएंगी, आपकी बिल्डिंग, आपकी इमारत तहस नहस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसको बचाने का तरीका सिर्फ यही है कि आप अपनी बेसिक के ऊपर काम करें। आप अपने बेसिक के ऊपर काम करेंगे, आप अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, फिर सब चीजों को लेके चलेंगे, इंशाल्लाह आप जो है वो इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होंगे। अभी तक अगर नहीं हुए तो, अगर आप हो गए हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपको मेरी चीजों के ऊपर जो है वर्क करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के ऊपर कितने ज्यादा दोस्त आते हैं, वो कहते हैं कि यार हम प्रॉफिटेबल हैं तो हमें अपनी कम्युनिटी में ऐड करो, और मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ ऐड करने की बजाय। कोई इस मार्केट में आके बताता है कि यार मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो मैं उसको उसी टाइम ब्लॉक कर देता हूँ। मेरा और आपका, मैंने पहले कहा था कि यार हमारा इस मार्केट के अंदर मकसद यही है कि यार हमने प्रॉफिटेबल होना है। वो प्रॉफिटेबल चाहे इधर कान को जो है वो पकड़ लें, चाहे उधर से, जिस तरह मर्जी कान को पकड़ लें, हमारा काम है इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल होना। तो अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर रहते हैं, यहाँ के ऊपर जितने भी मेंबर हैं, अगर वो मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर रहते हैं तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है, ताकि मैंने जो है वो एकेडमी भी रखा होगा इन सबको गाइड करने के लिए, सब चीजों को। उसकी रीजन यही है कि यार आपको जो है वो वक्ती तौर के ऊपर आप सबको रिप्लाई मिले, आप सीखें समझे। अच्छा, हमने काम क्या करना है? हमने काम सिर्फ यही करना है कि हमने जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से बनने वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार करना है। कि यानी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ के ऊपर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके गई है, तो फिर उसके बाद जो है वो हमने इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद अभी सबसे ज्यादा जो है वो हमारी जरूरी चीजें, ये मैं आपको सिर्फ आखिर वाली बातें बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर हमने जो है वो काम करना है। ये सिर्फ आखिर वाली चीजें हैं, इसके अंदर जो सारी चीजें ऐड होंगी उसके बारे में मैं आपको फर्दर 1 बाय 1 हमारी इंशाल्लाह जो है वो हफ्ते वाले दिन क्लास हुआ करेगी। हफ्ते वाले दिन क्लास हुआ करेगी, और उसके अंदर जो बिल्कुल न्यू बिगनर ट्रेडर है सिर्फ उनके लिए क्लास हुआ करेगी। फिर उनको सबको लेके चलना है, और इंशाल्लाह इस मार्केट के अंदर मेरा 6 महीने का प्लान है। और मैं इस 6 महीने से पहले इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उनको जो है वो, जो इस मार्केट के अंदर जो फीस भी पे नहीं कर सकते यार, वो भी आके एक मुकम्मल $10 या $20 से पहले जो है वो, मैंने जब इस मार्केट के अंदर शुरू किया था, मैंने सबसे ज्यादा लॉस इस मार्केट के अंदर अपने कोर्स करने पे किया। मैंने कभी भी इस मार्केट को जो है वो अपनी तरफ से पैसे नहीं दिया। मैंने जितने भी जो है वो कोर्स किया सिर्फ वही लॉस किया। उसके बाद मैंने सेंट अकाउंट बनाया, सेंट अकाउंट से अपने आप को ग्रो अप किया, फिर उसके बाद फंडेड अकाउंट लिया, फंडेड अकाउंट से ग्रो अप किया, फिर उसके बाद मैंने लाइव अकाउंट बनाए, लाइव अकाउंट से अपने आप को ग्रो अप किया, और फिर मैं तीनों चीजों के ऊपर जो है वो काम करने लग गया, लाइव अकाउंट के ऊपर और फंडेड अकाउंट के ऊपर। फिर जैसे ये मार्केट लेवल देती है, जैसा ये इसका मोमेंटम होता है, फिर मैं उसी तरह अपने अकाउंट के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाता हूँ। पिछले मंथ जो है वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट ने तकरीबन 27-28 हजार डॉलर का जो है वो पे आउट निकाला है। और वो मेरे लिए एक बड़ी ना खुशी की बात है। उसकी रीजन क्या है कि जब कोई बंदा इस मार्केट के अंदर आके फिर प्रॉफिट बनाता है, तो उसको पता चलता है कि यार कि मैंने किसी चीज से, किसी इंसान से सीखा है, और सिखाने वाले को यार पता चलता है कि यार मैंने किसी के ऊपर मेहनत की है। एक और भी है स्टूडेंट, वो मुझे अभी देख भी रहा है, और उसको जो है वो थोड़ी सी बस शर्म से ही जो है वो कमी है, बाकी जो माशाल्लाह वो भी बड़ा बेहतरीन सीख गया। लेकिन इंशाल्लाह उसके भी मैं वे आउट आपको दिखाऊंगा। अच्छा, हमने जो है वो इसके ऊपर काम कैसे करना है, कि जिस वक्त भी मैं सिर्फ एक ही इन चीजों के ऊपर जो है वो काम करता हूँ, और वो है ऑर्डर ब्लॉक। इसके अलावा दुनिया जहान की मेरे सामने चार्ट के ऊपर चीज बनती रहे, मैं नहीं उनको देखता। चाहे वो 2 बार रिवर्सल हो, चाहे 3 बार रिवर्सल हो, चाहे 4 कैंडल बन जाए, चाहे 5 कैंडल बन जाए, मुझे उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
मेरा जो है वो इसके साथ सिर्फ एक ही ताल्लुक है कि मुझे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से बनने वाला ऑर्डर ब्लॉक मिलना चाहिए, और ये पुल बैक की सबसे लोएस्ट कैंडल होती है सेल वाली बाय के मूव के लिए। और अगर इसी तरह जो है वो मैं अगर सेल की ट्रेड लेनी है तो मैं बाय को जो है वो उसको मार करता हूँ, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये मार्केट मेरी एक बात याद रखें कि इस मार्केट ने जिस वक्त आपको लॉस देना है ना, उस वक्त ये सारी चीजें आप ऐड कर लें तब भी आपको जो है वो लॉस देना ही नहीं देना है। इस मार्केट के ऊपर इतना ज्यादा आपने कॉन्फिडेंस रहना है अपने सेटअप के ऊपर, इस मार्केट के ऊपर कॉन्फिडेंस हमने कभी नहीं करना। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इस मार्केट के अंदर आपको बहुत ज्यादा नुकसान देगी, आपकी सालों की मेहनत जो है आपके एक दिन के अंदर ये खत्म कर देगी। इसीलिए इस मार्केट के अंदर कहते हैं कि प्रॉफिटेबल होना मुश्किल बात नहीं है, प्रॉफिटेबल रहना बहुत मुश्किल बात है। और अगर आप मेरे साथ ये 6 महीने गुजार लेते हैं, मैं आपको मुकम्मल तौर के ऊपर प्लान दिया करूंगा कि यार अगर आपने प्रॉफिट बना लिया तो उस प्रॉफिट को जो है वो कैसे दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करना है और उसके ऊपर कैसे ट्रेड करनी है, और जो आपका स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडर वाला अकाउंट होगा उसके ऊपर आप लोगों ने कैसे ट्रेड करनी है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम की जरूरत है, और बाकी ये सारी इंशाल्लाह जो है वो चीजें बड़ी बेहतरीन तरीके से मैंने प्लान तो बनाया हुआ है। अभी अल्लाह ताला खैर करे कि क्या होता है और क्या नहीं होता, लेकिन ये है कि नीयत तो की हुई है कि मैंने इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो प्रॉफिटेबल बनाने की, और बड़ी आसान और इजी तरीके से मैं आप लोगों को प्रॉफिटेबल बना दूंगा। कोई ऐसी फालतू की बातें नहीं होगी, कोई उसके अंदर जो है सिर्फ आज ही मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, और वो लेक्चर भी इसी वजह से कि मेरा जो है ना वो आप लोगों को देख के बड़ा ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। और लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ये भी आप लोगों की बातें ना सही है। अच्छा, उसकी रीजन क्या है कि जिस वक्त बंदा इंसान इस मार्केट के अंदर आता है और फिर वो कुछ कमा नहीं सकता ना, तो फिर जो है वो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब हमने 30 मिनट का 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्क कर लिया, यहाँ के ऊपर मार्केट ने जो है वो अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। ये सारी चीजें वन बाय वन में आपको एक एक क्लास के ऊपर जो है वो मैं आपको बताया करूंगा, और उसको चीज को लेके चला करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक पुल बैक की सबसे लास्ट कैंडल सेल बनी, मार्क कर ली। अब उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, उसके बाद जो है वो 5 मिनट के ऊपर आ जाना है। 5 मिनट के ऊपर आने के बाद जो भी हमने जोन मार्क किया हुआ है, मैं जो है वो 3 चीजों के ऊपर इस तरह काम करता हूँ। कोई भी जोन मार्क करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मार्केट उस जोन के 50% से रिजेक्शन दिखाए, फिर उसकी लिक्विडिटी स्वीप करे, एंड देन जो है वो मूव दे। अब एक सेटअप मेरा ये बन गया कि मार्केट जो है वो 50% से अप साइड के ऊपर पहले ही चली गई। अब सेकंड मेरा रूल क्या है कि कोई भी जोन मैंने मार्क किया, मार्केट मेरे जो है वो 50% तक आए, फिर उसके बाद जो है वो वहां से रिजेक्शन दिखाए। अब थर्ड मेरा रूल क्या है, थर्ड यानी कि ये मेरा जोन आ गया, उससे 50% से पहले रिजेक्शन दिखा दी। अब सेकंड मेरा तरीका क्या है, सेकंड मेरा तरीका ये है कि मार्केट 50% से आए, फिर दोबारा वहां से लिक्विडिटी स्वीप करे। और थर्ड क्या है कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी जो भी ऑर्डर ओवरऑल जो भी चीज होगा उसकी लिक्विडिटी स्वीप करे और उसको मूव दे। उसके बाद फिर ये मेरी कंफर्मेशन आ जाएगी, 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट आ जाएगा। लेकिन जब ये मार्केट नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करती है तो फिर ये बहुत मुश्किल है कि आपको लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर दोबारा अगेन मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और फिर आपको जो है वो आपको मूव मिले। इंशाल्लाह मैं वन बाई वन हर एक चीज के ऊपर आप लोगों को तफसील से मुकम्मल तरीके के साथ जो है वो गाइड करूंगा। आप लोग अगर मेरी बात के ऊपर जो है वो रह गए, अगर आपके घर के बाहर जो है वो 6 महीने के बाद गाड़ी ना खड़ी हो, तो मेरा फिर जो है वो नाम बदल देना कि यार इस बंदे ने इस मार्केट के अंदर जो है वही टाइम गुजारा था। ठीक है, लेकिन करना वो है जो फिर मैं बताऊंगा। अगर आप इस चीज के ऊपर आते हैं ना कि यार अगले बंदे के साथ हमने चलना, तो फिर करना वो है जो फिर मैं बताऊंगा। अच्छा कि सब तो मुफ्ती सर मैं बात करता हूँ ताकि जो है ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करता, फिर उसके बाद जो है वो मैंने भी कहीं जाना। तो मार्केट के अंदर जो है वो ऑर्डर ब्लॉक मार कर लिया। अब यहाँ के ऊपर जो है वो 5 मिनट के ऊपर हमने आ जाना है। 5 मिनट के ऊपर आने के बाद वॉल्यूम की कंफर्मेशन को ऐड करना है। वॉल्यूम की कंफर्मेशन जो है वो कैसे ऐड करनी है, क्यों ऐड करनी है, तो इसके ऊपर भी मुकम्मल जो है वो डिटेल के साथ सारी चीजें जो है वो आप लोगों को अलाइन करके मैं वन बाई वन जो है वो उसके ऊपर रहूंगा कि यार आपको एक एक चीज जो है वो उसके ऊपर बताया जाए और गाइड किया जाए, ताकि उसके बाद भी आप लोगों के कोई सवाल होते हैं, डिस्कशन ग्रुप जो है वो कम्युनिटी आप लोगों के लिए फ्री बनाई हुई है, और उसके ऊपर आप आके जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बता सकते हैं कि मुझे जो है वो इस तरह का प्रॉब्लम है, आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। मुझे आप लोगों की फीस की कोई जरूरत नहीं है, बस आप जो है वो इस मार्केट के अंदर सीख के अपना जो है वो पैसा बनाएं, और अपने माँ बाप को जो है हज उम्रा कराएं, अपनी बीवी को अच्छी गाड़ी में अच्छे घरों में रखें। तो बस और क्या चाहिए इंसान को। इतनी धूप में इतनी गर्मी में जो है वो किचन में एसी लगा हो, आराम से जो है वो घर में काम कर रही हो, और इंसान को क्या चाहिए, मर्द की जिंदगी जो है वो इसी तरह ही खुश हो जाती है। अच्छा, 5 मिनट के अंदर
कंफर्मेशन है, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक कोई भी जोन मार्क कर लिया, उसके ऊपर 5 मिनट के ऊपर वॉल्यूम की कंफर्मेशन है, उसके बाद 5 मिनट की एसएमटी है। वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखने के बाद हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, उसको क्लोज कर देना है। 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाना है। 1 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट अगर 1 मिनट का स्ट्रक्चर ही ना ब्रेक कर रही तो फिर उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर रही। मैं आपकी मेंटल साइकोलॉजी के ऊपर भी ऐसा ऐसा जो है वो वर्क करूंगा, मैं आपके इमोशन के ऊपर भी जो है वो काम करूंगा, मैं आपके अंदर से फोमो भी निकालूंगा। मैं इंशाल्लाह ये सारे काम करूंगा, लेकिन उसके लिए जो है वो एक मेहनत और एक काम दरकार है। कुछ चीजें मेरी तरफ से होंगी, इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कोई भी गफलत कोई भी चीज नहीं करूंगा। तो आपने भी अगर मेरे साथ वादा करें तो मैं ये आप लोगों को साथ जो है वो कंफर्म करता हूँ कि हर बंदे के 6 महीने के बाद जो है वो इंशाल्लाह घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी। अच्छा, यहाँ के ऊपर जो है वो मार्केट ने जैसे ही अपना जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के ऊपर फिर उसके बाद आपके पास 3 से 4 चीजें आ जाती हैं। आपके पास ब्रेकर ब्लॉक आ जाता है कि जो पहले ऑटो ब्लॉक बना हुआ था वो वाला हिस्सा आ जाता है। उसके बाद आपके पास फेयर वैल्यू गैप आ जाता है और आपके पास एक्सट्रीम टाइप का ऑटो ब्लॉक आ जाता है। यहाँ से आपने अपनी एंट्री जो है वो प्लान करनी है। प्लान करने के बाद नेक्स्ट जो भी स्ट्रक्चर होगा 1 मिनट का, आपने अपनी टीपी वहां तक जो है वो होल्ड करनी है। फर्स्ट टीपी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। फर्स्ट टीपी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। फर्स्ट टीपी लेके जो है वो आपने अपना पार्शियल बुक लाजमी करना है। फर्स्ट टीपी जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर जहां से रिजेक्शन होके आई है, अगर मार्केट इस तरह का 1 आवर का आपके पास जोन होता है, 30 मिनट का जोन होता है, वहां से मार्केट आपको फर्स्ट टीपी लाजमी देगी। उसके बाद मार्केट जो है वो अगर उसका ऑर्डर फ्लो आपसे सही तरह जज नहीं होगा और आप जो है वो उस चीज को नहीं कर सके, तो वो जो है वो आप लोगों से थोड़ी सी मिस हो सकती है। लेकिन फर्स्ट टीपी के ऊपर जो है वो हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। उसके बाद जो है वो सेकंड टीपी को जो है वो अपने आप को स्ट्रक्चर के साथ लेके चलना है। कभी भी जो है वो रिस्क एंड रिवार्ड के ऊपर काम नहीं करना है कि मैंने इतना रिस्क लगाया तो मैं इतना रिवार्ड लूंगा, नहीं। हमने जो है वो ट्रेड ही उस वक्त लेनी है जब हमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हमारा ज्यादा होगा, हमारे प्रॉफिट ज्यादा होगा, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो हमारे लॉस से ज्यादा हो रहा है तो हमने कभी भी जो है वो ऐसे जोन के अंदर इंटर नहीं होना। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के ऊपर इतना ज्यादा जो है वो आपने अपने दिमाग को अपनी चीजों को खपाना नहीं है। ये हाई इंस्टीट्यूशनल जो है वो लोग होते हैं, ये उनका काम होता है। आपके पास जितना बैलेंस है, आपके पास जितनी सारी चीजें हैं, आपने उसके ऊपर काम लेके चलना है। आपने इस तरह नहीं सोचना है कि मैंने यहाँ के ऊपर $10 लगाए हैं तो यहाँ के ऊपर $10 के ऊपर जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इस जगह के ऊपर, और मार्केट जो है वो वहां से अपने स्विंग पॉइंट फेल करके डाउन साइड के ऊपर जा रही है, तो आप अपना $10 जो है उसको तो जो है वो उसको बुक करें। अगर वो मार्केट अगर अपसाइड के ऊपर नहीं जाना चाह रही तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि $7-8 ट्रिलियन की जो है मार्केट कैप को आप अपने 100 या $50 से रोक सकोगे? इसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जितना आपके पास बैलेंस है ना, इसको उतना भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो है आप लोगों को क्या कहूँ। इसी वजह से करके आपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के ऊपर जो है वो इतना ज्यादा पजल नहीं होना। ये फिर जो है वो बाद में सारी चीजें मैं 1 बाय 1 लेके चलता रहूंगा, आपका मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो गाइड भी करूंगा और आपको समझ भी आएगी। अब उसके ऊपर जो है वो मैंने एक सेल की ट्रेड जो है वो उसके बाद ली थी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चन जो है वो लूंगा। हमारे पास फ्री जोन का टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो 5 मिनट का जो है वो फिर उसके बाद मैंने ऑटो ब्लॉक, मार्केट अपना जो है वो स्विंग फेलियर करती हुई डाउन साइड के ऊपर आ रही है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि यार कभी भी हमें जो है वो ट्रेंड को ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है, हमने मोमेंटम को ट्रेड करना है। मोमेंटम आप समझ गए, आप ऑर्डर फ्लो समझ गए, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। मार्केट अपना डाउन साइड के ऊपर शिफ्ट हो रही है और जैसे ही उसने अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर लिया। अब ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद मेरी जो है वो खास तौर के ऊपर निशानी क्या है कि मार्केट उससे पहले लिक्विडिटी जनरेट करे, लिक्विडिटी जनरेट करे और उसके बाद जो है वो फिर मार्केट मेरे जोन के अंदर आए। मार्केट जैसे ही मेरे जोन के अंदर आया, फिर इसके ऊपर जो है वो हमारी एक कंफर्मेशन, जब हम 5 मिनट के ऊपर रहते हैं या इसका 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक मार करते हैं, ये ट्रेड कंफर्मेशन के लिए होती है। ये वाले टाइम फ्रेम 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, ये ट्रेड की कंफर्मेशन है। इसकी जो है वो आप जो है वो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब हम इसके ऊपर जाएंगे, वरना अदरवाइज मैं आपको 30 मिनट और 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखूंगा। एक हमें ट्रेड बहुत ज्यादा कम मिलेंगी, लेकिन हमें जो भी ट्रेड मिलेगी ना वो बहुत ज्यादा अच्छी और परफेक्ट हुआ करेंगी। 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मार्क कर लिया, मार्केट जैसे जोन के अंदर आई है, मार्केट ने एक हाई जो है वो बाई की कैंडल के ऊपर हाई वॉल्यूम दिया है। अब सेकंड इसकी कंफर्मेशन क्या है कि इसकी कंफर्मेशन ये है कि मार्केट ने उसकी लिक्विडिटी स्वीप किया है। उसके बाद कोई और चीज नहीं मैंने देखी, मैं अल्लाह का नाम लेके जो है वो इंटर हो गया, स्टॉप लॉस उसके ऊपर जो है वो रखा और अपना अपना जो है वो टारगेट पॉइंट जो नेक्स्ट जो भी स्ट्रक्चर बन रहा था वहां तक मैंने रखा। अब यहाँ के ऊपर अगर मैं 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर या उस चीज के ऊपर रहता है, एसएमटी के ऊपर,
तो मार्केट इस वक्त जितना ज्यादा वो फिर फास्ट मूव कर दिया, फिर हमारी कंफर्मेशन जो है वो रह जाती है। अगर हम 15 मिनट या 5 मिनट के ऊपर काम करेंगे तो हमारी एक कंफर्मेशन जो है वो मिस हो जाया करेगी। हमें अगर ऑर्डर फ्लो की समझ आ गई और हमें जो है वो इस चीज का मोमेंटम को हमें कैच करना आ गया, तो फिर हमें जो है वो 1 मिनट के स्ट्रक्चर की या इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके अलावा अगर हमें देखा जाए तो हमारे पास कोई जो है वो ऐसा प्राइस जोन नजदीक नहीं पड़ा हुआ जिसके ऊपर अगर मार्केट आती है तो हम ट्रेड प्लेस करते हैं। लेकिन अगर कल जो है वो कोई भी इसने एशिया सेशन में कोई भी अगर ऐसा जोन बनाया, तो उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को लाइव इंशाल्लाह जो है वो हम ट्रेड भी प्लेस करेंगे और उसके ऊपर मैं आपको 1 बाय 1 मुकम्मल तौर के ऊपर गाइड भी करूंगा। अच्छा, ये था आज का हमारा खुलासा। इसके बाद जो है वो आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो, मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो जो है वो कर सकते हैं।